नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक तनाव के बाद धारा 144 लागू, जुलूस पर पथराव से भड़की हिंसा। कांग्रेस सरकार में असामाजिक तत्वों को मिल रहा समर्थन, शिवमोगा की घटना को लेकर भाजपा ने साधा निशाना। तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने की घोषणा। मुझे रोजगार की तलाश नहीं, जम्मू कश्मीर का अगला एलजी बनने की अफवाहों पर बोले गुलाम नबी आजाद। दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर हजारों सरकारी कर्मचारी रामलीला मैदान में जुटे। अब समाचार विस्तार से। आज सोमवार 2 अक्टूबर को कर्नाटक कार्यनिरता पत्रकारिता ध्वनि संघ की ओर से भाल्की तालुका शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाल्की के हिरेमठ के अध्यक्ष गुरु बसवा पट्टदेवरु ने इसका उद्घाटन किया और इसके मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बसवराज पवार, जिला कार्यदर्शी सैयद मोहसिन, तालुका अध्यक्ष शांत कुमार नाटेकर, टीएमसी उपाध्यक्ष अशोक गायकवाड़, सोनमतप्पा अष्टूरे, बीदर तालुका अध्यक्ष प्रदीप कुमार, जिला सलाहकार खुसरो अहमद, आनंद और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। भाल्की से केपी न्यूज के संवाददाता सैम्युअल की रिपोर्ट। मातृ हृदयಗಳನ್ನ परम पूज्यर पाद कमलಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ತುಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಜಯಂತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇಂದಿನ ದಿನನೇ ನಮ್ಮ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಾ ಒಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ पदग्रहण ಮತ್ತು कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सांप्रदायिक तनाव के बाद प्रशासन ने रागी गुड्डा इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही रागी गुड्डा में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि बीती रात एक धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में हिंसा भड़क गई थी। शिवमोगा के एसपी जी के मिथुन कुमार ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने ईद उल मिलाद के जुलूस पर पथराव कर दिया था। इसके बाद हिंसा भड़क गई और गुस्साए लोगों ने वाहन और घरों में तोड़फोड़ की। वीडियो के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा जिला मुख्यालय में रविवार शाम पथराव की घटना के एक दिन बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था बनाने में विफल रहने का आरोप लगाया। शिवमोगा की संवेदनशील प्रकृति की ओर से इशारा करते हुए विपक्षी दल के नेताओं ने सवाल किया कि कोई एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए और पूछा कि ईद मिलाद जुलूस के दौरान ऐसी घटनाएं क्यों हुई, जबकि हाल ही में गणेश विसर्जन और जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमे ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। शिवमोगा एक संवेदनशील शहर है और अतीत में तनाव के कई उदाहरण सामने आए। ऐसा लगता है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आमतौर पर शिवमोगा के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में होती हैं, जहां एहतियात के तौर पर कुशल अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जहीराबाद में हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बहुत ही बड़े पैमाने पर ईदगाह मैदान से निकाला गया। हाफिज सैयद अफसर पाशा कादरी अध्यक्ष तंजीम अहले सुन्नत वाल जमानत ने जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस की निगरानी सैयद मोहिबुद्दीन कादर बाबा साहेब अध्यक्ष मिलाद कमेटी ने किया। इस जुलूस में जहीराबाद के अलावा आसपास के लोग भी शामिल हुए। जुलूस में नारे तकबीर और नारे रिसालत की आवाज से शहर गूंज उठा। जहीराबाद की गलियों से गुजरकर चौराहे से होते हुए वापस ईदगाह मैदान पहुंचा। अध्यक्ष मिलाद कमेटी बाबा साहेब से जुलूस में शामिल हुए सभी लोगों को धन्यवाद किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर के श्रीकांत, डीएसपी वी रघु, सर्कल इंस्पेक्टर बी राजू का व्यवस्था के लिए भी धन्यवाद किया गया। नगर पालिका चिकित्सा विभाग का भी धन्यवाद कहा गया। जहीराबाद से कैमरामैन निमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़लयफ़रहू, अल्लाह ताला हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे पास अगर कोई रहमत आए तो खुशियाँ मनाओ। अब इस साल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश व खरोश के साथ 1 तारीख़ बरोज़ इतवार को खुश असलोबी के साथ निकाला गया है और तमाम आशिक़ान रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नात, हम्द व सलाम, हम्द और सलात व सलाम के नजराने पेश करते हुए ज़हीराबाद की मुख्तलिफ़ शाहराओं से गुज़रते हुए बहुत ही चैन और सुकून के साथ पुरअमन तरीक़े से किसी को कोई तकलीफ़ ना देते हुए जुलूस मोहम्मदी को कामयाब बनाए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं महकमे पुलिस का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो बहुत अच्छी तरह से ताउन किए हैं और रैली के साथ साथ जुलूस के साथ साथ रहे हैं। किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं हुई और इस जुलूस को कामयाब बनाने वालों में तमाम जितने भी आशिक़ान रसूल है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो बार बार कवरेज करते जा रहे हैं इस न्यूज़ का। मिलाद कमेटी के सदर की हैसियत से मैं तमाम का बेहद शुक्रगुज़ार और ममनून और मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत जल्द से जल्द सबको अजर अता फ़रमाएँगा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिले के ज़हीराबाद में ईद मिलादुन नबी के अवसर पर रक्तदान शिविर रखा गया। मिलाद कमेटी की ओर से यह शिविर रखा गया। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल ब्लड सेंटर संगारेड्डी के जिम्मेदारों को बुलाकर उन्हें यह ब्लड सौंपा गया। इस रक्तदान शिविर में 90 लोगों ने रक्तदान किया। ज़हीराबाद से कैमरामैन निमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट।
तेलंगाना के कुतबुलापुरा में जश्न मिलादुन नबी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हाजी अली मस्जिद से सुबह 11 बजे एक भव्य मिलाद जुलूस निकाला गया। यह जुलूस बाकरी गड्ढा श्रीनिवास नगर से होते हुए दोपहर 3 बजे खत्म हुआ। इस जुलूस में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के चाहने वाले भारी संख्या में शामिल रहे। शहर के विभिन्न स्थानों पर इस मुबारक जुलूस का बड़े अदब के साथ स्वागत किया गया। इस जुलूस में पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई। कुतबुलापुरा तेलंगाना से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। पीएम मोदी रविवार को तेलंगाना के दौरे पर थे। उन्होंने महबूबनगर जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा, तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित होने वाले केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी देवताओं सम्मक्का और सारक्का के नाम पर रखा जाएगा और केंद्र इस पर 900 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करेगा, जिससे तेलंगाना और देश में हल्दी किसानों को काफी फायदा होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद सुप्रिया सूले ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, भाजपा ने मराठी लोगों द्वारा शुरू राजनीतिक पार्टियों में विभाजन कराया है। बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार ने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां शुरू की हैं। उन्हें मराठी लोगों का प्यार और समर्थन मिला। उन दोनों की जड़ें महाराष्ट्र में हैं, लेकिन भाजपा ने दोनों पार्टियों में फूट डाल दी है। बारामती से लोकसभा सांसद और शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के कार्यकारी अध्यक्ष सूले ने कहा, दिल्ली में अदृश्य हाथ ने इन दोनों राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाया। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, पार्टी ने उस व्यक्ति को पदावनत कर दिया जो 5 साल तक राज्य का मुख्यमंत्री था। 2014 से 2019 के बीच महाराष्ट्र में सरकार का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र फडणवीस को भाजपा ने शिंदे के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने उनके जम्मू कश्मीर का अगला उपराज्यपाल बनने की अफवाहों को खारिज करते हुए रविवार को कहा कि वह इसके लिए इच्छुक नहीं है। कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा कि उन्हें किसी रोजगार की तलाश नहीं है, बल्कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। राज्य में ऐसी अफवाहें हैं कि गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आजाद ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के स्थापना दिवस के अवसर पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे उन अफवाहों पर भरोसा न करें। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल पर अपनी पार्टी में विरोध के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया एक ऊंचे पहाड़ की तरह खड़ा है और इसकी शान यहां वहां आने वाले तूफान से प्रभावित नहीं होगा। सिद्धू ने एक्स पर पोस्ट किया, पंजाब को यह समझना चाहिए कि यह भारत के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, न कि पंजाब का मुख्यमंत्री चुनने का। सिद्धू का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा सहित कई कांग्रेस नेता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी यहां रामलीला मैदान में एकत्र हुए। कई विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन जताया है। रैली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कांग्रेस सहयोगियों सहित अरविंद सिंह लवली, संदीप दीक्षित और उदित राज के अलावा बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव तथा किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। पेंशन शंखनाद महारैली में प्रदर्शनकारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए कहा कि वे सेवानिवृत्त के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक तनाव के बाद धारा 144 लागू, जुलूस पर पथराव से भड़की हिंसा। कांग्रेस सरकार में असामाजिक तत्वों को मिल रहा समर्थन, शिवमोगा की घटना को लेकर भाजपा ने साधा निशाना। तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने की घोषणा। मुझे रोजगार की तलाश नहीं, जम्मू कश्मीर का अगला एलजी बनने की अफवाहों पर बोले गुलाम नबी आजाद। दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर हजारों सरकारी कर्मचारी रामलीला मैदान में जुटे। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।